Recording in progress. Hi all, welcome to my channel. Let's start with today's topic which is going to be on division algorithm. ठीक है, ये जो algorithm है ये आपका क्वेश्चन में तो आता ही है, ठीक है, डिविजन रूल या फिर डिविजन algorithm. मैं सबसे पहले ये जो एक बड़ा सा स्टेटमेंट है इसको मैं रीडिंग नहीं पढ़ने वाली हूँ, मैं इसको आपको एग्जाम्पल के साथ सिखाऊंगी. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेंगे एंड यू विल सी दैट इट इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो. फाइन, सो इफ आई जस्ट टेल यू दैट वी हैव टू डिवाइड 5 by 2. ठीक है, हम कैसे करेंगे, ये हो गया हम लोगों का बस स्टैंड. ठीक है, मैं ना इसको बस स्टैंड बोलती हूँ. यहाँ पर आ गया आपका 5, यहाँ पर आ गया आपका 2. 5 को आपको डिवाइड करना है 2 के साथ. ठीक है, इनका टर्म्स आपको पता है क्या, हम इसको क्या बोलते हैं, बस स्टैंड के अंदर जो नंबर होता है ये हो गया आपका बस स्टैंड के अंदर, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड. ठीक है, बस स्टैंड के अंदर जो नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं. और बस स्टैंड के बाहर जो नंबर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर. ऑलराइट, सो दिस वन इज द डिविडेंड एंड दिस वन इज द डिवाइजर. अब क्या होगा, अब देखो, तो 2 2s are 4, यहाँ पर हम लोग डिविजन कर रहे हैं, यहाँ पर आ गया हम लोगों का रिमाइंडर. ठीक है, ये जो आंसर होता है डिविजन में, इस आंसर को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको क्वोशंट. और जो छोटी सी जो नंबर बची हुई है 5 - 4 करके, ये हो गया हम लोगों का रिमाइंडर. ठीक है, अब आपको किसी ने बोला है कि चलो डिवीजन को थोड़ा चेक कर लो, या फिर आप एग्जाम में हो आपको डिवीजन को चेक करना है. हम कैसे चेक करते हैं, हम क्या करेंगे, ये डिवाइजर को ले लेंगे, मतलब 2. अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्वोशंट के साथ. ठीक है, इसका मतलब 2 times 2 हो जाएगा. ठीक है, डिवाइजर को क्वोशंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद हमने कर दिया रिमाइंडर को ऐड इसके पीछे. ठीक है, अब क्या होगा, सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे. सो 2 times 2 दैट इज 4, और उसके बाद आ गया आपका +1. सो 4 + 1 दैट इज योर 5. ठीक है, हमको क्या मिला, 5 मिल गया, मतलब हमको डिविडेंड मिल गया. ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चलो हम लोग नेक्स्ट फ्रेम में फिर से यहाँ इसको ले रहे हैं. तो 5 equals to what we got was 5 equals to 2 times 2 + 1. हाँ, हमको ऐसा मिला है, राइट. अब देखो, अब इसको, ये जो था, ये जो 2 था, ये था हम लोगों का डिवाइजर. अच्छा, ये जो था ये था हम लोगों का क्वोशंट, मतलब हमने डिवाइजर को क्वोशंट के साथ मल्टीप्लाई किया और ऐड किसको किया, लास्ट में ऐड किया हमने रिमाइंडर को. ठीक है, ये जो छोटी सी जो नंबर था ये हो गया हम लोगों का रिमाइंडर, ऐड किया हमने रिमाइंडर को. फाइन, अब डिविजन एल्गोरिथम में क्या किया है कि बस कुछ नहीं, और ये 5 था, ये क्या था, ये था हम लोगों का डिविडेंड. ठीक है, तो फिर क्या हो रहा है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. नाउ व्हाट दे हैव डन इन द डिविजन एल्गोरिथम इज, इस डिवाइजर को इसने ले लिया है b टाइम्स क्वोशंट को ले लिया है q. ठीक है, प्लस रिमाइंडर को ले लिया है r, और ये जो डिविडेंड है इसको ले लिया है a. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल्स टू ये वाला है ना, तो फिर a इक्वल्स टू b टाइम्स q प्लस r. ठीक है, ये हो गया हम लोगों का डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया क्वोशंट, ये हो गया रिमाइंडर. अब देखो डिविजन एल्गोरिथम को देखो या फिर डिविजन रूल को देख लो, सेम है. ये देखो, a ये था हम लोगों का डिविडेंड मतलब 5, b ये था हम लोगों का डिवाइजर, q था हम लोगों का क्वोशंट, उसके साथ हमने ऐड कर दिया r को, इसका मतलब ये हो गया आपका रिमाइंडर. ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, वेयर दिस रिमाइंडर इज बिटवीन दिस 0 and b. ठीक है, मतलब रिमाइंडर 0 हो सकता है. ठीक है, रिमाइंडर किस केस में 0 होगा, अगर ऐसा कोई नंबर हो जो कंप्लीटली डिविजिबल हो, मतलब अगर हम यहाँ पर 4 लेंगे तो फिर 2 times 2 यहाँ पर 4 आ जाएगा, रिमाइंडर हम लोगों का 0 हो जाएगा, है ना. इसलिए इस 0 को, व्हाट इज दिस साइन, इसका मतलब रिमाइंडर कैन बी इक्वल टू 0. ठीक है, रिमाइंडर कैन स्टार्ट फ्रॉम 0 and it has to be greater than 0. now 0 and अब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ऐसे करके. और इसका जो n लिमिट है, मतलब ये देख लो यहाँ पर कोई इक्वल टू साइन नहीं है. अब b कौन सा था, डिवाइजर. ठीक है, b है हम लोगों का डिवाइजर, तो डिवाइजर के साथ इक्वल नहीं होना है. ठीक है, डिवाइजर के साथ इक्वल नहीं होना है, डिवाइजर से ये छोटा रहने वाला है. सो दिस इज गोइंग टू बी स्मॉलर देन द डिवाइजर. अच्छा, मैं ये इस वाले पार्ट को भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसका मतलब क्या है, कि जो रिमाइंडर है वो बोल रहा है कि ये 0 से इक्वल हो सकता है या फिर 0 से बड़ा, और b से बिल्कुल ही इसको छोटा रहना है, b से इक्वल नहीं होना है. अच्छा, अब देखो, मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ सबसे पहले 20 को. सो 5 4 20 हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 हो गया. ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, 21 ले रही हूँ, तो फिर क्या हो जाएगा, 5 4 20, रिमाइंडर क्या हो गया, 1 हो गया. नाउ इट इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, अब मैं यहाँ पर 22 ले रही हूँ, फिर भी यहाँ पर 5 4 20, उसके बाद रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है. ठीक है,
अब देखो अगर मैं यहाँ पर शायद मैं ले रही हूँ इसको 24, तो क्या होगा 5 4 जा 20, फिर से रिमाइंडर क्या हो रहा है 4 हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर ही अगर मैं इसको ले लूं, मैं इसको थोड़ा इरेज कर रही हूँ, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ले लूं 25 को, ठीक है, अब 5 से मैं जब डिवाइड करूंगी तो फिर वो 5 5 सा आपका 25 होके रिमाइंडर फिर से 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब रिमाइंडर आपका कभी भी 5 नहीं होगा क्योंकि डिवाइजर आपका 5 है, ठीक है। रिमाइंडर आपका कभी भी 5 नहीं होगा, तो 4 तक ही जाएगा। इसका मतलब क्या है कि डिवाइजर जो था, मतलब 5 से ये जो रिमाइंडर है ये छोटा ही होगा, ये डिवाइजर से इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर आपने प्रूफ भी देख लिया कि ये कभी भी यहाँ पर 5 नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर करोगे 4 जा 20 उसके बाद रिमाइंडर 5 नहीं, वो तो गलत हो गया ना, क्योंकि 5 5 जा 25 तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो फिर जब 5 अगर डिवाइजर होगा तो हम लोगों का रिमाइंडर हो सकता है 0 1 2 3 4, बस इतना ही। 5 के साथ कभी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया इस स्टेटमेंट का मतलब कि ये जो रिमाइंडर है वो 0 से इक्वल हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, लेकिन डिवाइजर से छोटा ही होगा। क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल देख लिया 5 के साथ, जब 5 के साथ हम डिविजन कर रहे थे तो फिर रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है, लेकिन 5 नहीं हो सकता है। फिर से ये 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से आप 26 लोगे, रिमाइंडर 1 होगा, 27 लोगे, रिमाइंडर 2 होगा, ऐसे करके चलेगा, लेकिन रिमाइंडर आपका 5 कभी भी नहीं आएगा जब डिवाइजर आपका 5 होगा, ठीक है। अब स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट अब बहुत इजी है। इफ ए इज एनी होल नंबर, तो फिर ए को ले रहे हैं कोई होल नंबर, मतलब जो डिविडेंड है वो कोई भी होल नंबर हो सकता है, ठीक है। What is whole number? I have already explained in a video, आप जाके उसको देख लेना। मतलब 0 1 2, ठीक है। द नंबर सेट जो 0 से स्टार्ट होता है उसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। B इज अनदर स्मॉलर नॉन जीरो होल नंबर। अब B जो है मतलब बस स्टैंड के बाहर, मतलब जो डिवाइजर है उसको आप होल नंबर लोगे लेकिन नॉन जीरो लोगे, मतलब जीरो नहीं लेना है डिवाइजर को, ठीक है। क्योंकि वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय जीरो, इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर रहे हो, इसलिए बी हो रहा है आपका नॉन जीरो होल नंबर, और बी को बोल रहा है कि स्मॉलर है, ठीक है। छोटा सा कोई नंबर बोल रहा है, मतलब डिविडेंड से स्मॉलर हम लोग जनरली ऐसा ही करते हैं ना, कोई बड़ा नंबर को हम लोग छोटा नंबर से डिवाइड करते हैं, राइट। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि स्मॉलर नॉन जीरो होल नंबर, देन देयर एग्जिस्ट्स यूनिक होल नंबर्स। मतलब यूनिक मतलब क्या, यूनिक मतलब कि डुप्लीकेट नहीं होगा, ठीक है। यूनिक मतलब अनोखा, ठीक है। ऐसा दोनों अनोखा होल नंबर्स आपको मिल जाएगा Q एंड R। इसका मतलब क्या, कोशेंट एंड रिमाइंडर, दे आर टॉकिंग अबाउट कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो क्या हो जाएगा, A इक्वल्स टू B टाइम्स Q प्लस R। A हो गया आपका डिविडेंड, B हो गया आपका डिवाइजर, Q हो गया आपका कोशेंट, R हो गया आपका रिमाइंडर। बस यही तो है आपका डिवीजन रूल या फिर डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अगर इसको अच्छी तरह से समझ में आया हो तो फिर कमेंट कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों के पास पहुंचे, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास, और सबका भला हो, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, सो मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो। टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, टाटा बाय बाय।